जय श्री महाकाल प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 17 फरवरी को आपका जो एमपी बोर्ड का 10th का इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो लिखकर आना है। इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट की कॉपी बताने वाला हूं, मेरिट होल्डर स्टूडेंट की। उन्होंने किस तरह से एग्जाम में लिखा है और उनके किस तरह से 75 में से 74 73 मार्क्स आए हैं। इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को आप भी अगर फॉलो करोगे तो आपके भी बहुत ही शानदार और जानदार मार्क्स जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे एमपी बोर्ड स्टूडेंट की कॉपी है, 24 पेजेस की टोटल कॉपी आपको मिलती है। वहां पे आसानी से आप कॉपी के अंदर सारी चीजों को कवर कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं किस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है कि फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है वो होता है रीडिंग स्किल का। मतलब आपको अनसीन पैसेज को पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आप उसके आंसर दे पाओगे और आपका पूरा पेपर अभी छूटा हुआ है। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप या तो सेक्शन नंबर बी को, या फिर सेक्शन नंबर सी को, या फिर सेक्शन नंबर डी को सबसे पहले उठा सकते हो, क्योंकि आप इससे पहले से ही बहुत ज्यादा फैमिलियर भी हो। सेक्शन नंबर डी आपको पहले से ही पूरा आता होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर डी में आपसे पूछा जाता है आपकी बुक्स, और आपको फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड वाली जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट पहले से ही बहुत अच्छी तरह से आती है। एक्सट्रैक्ट करना आपको पहले से ही बहुत अच्छी तरह से आते हैं। तो इन चीजों को आप आसानी से अच्छी तरह से अच्छी हैंड राइटिंग में अटेम्प्ट कर दीजिएगा। ब्लैक और ब्लू पेन का आप आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली चले जाइए सेक्शन नंबर बी के ऊपर। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन, लेटर, उसके बाद में एसे और पिक्चर राइटिंग मिल जाने वाली है। इन टॉपिक से भी आप पहले से ही फेमिलियर होंगे, तो आप इन टॉपिकों को भी आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद डायरेक्टली जंप कर दीजिए आप सेक्शन नंबर सी के ऊपर, जिसमें आपको मिलने वाली है 10 नंबर की ग्रामर। और ग्रामर में आप वैसे ही बहुत बढ़िया हो। तो हम इन तीनों टॉपिकों को कंप्लीट करने के बाद फाइनली जाइएगा सेक्शन नंबर ए के ऊपर। यहां पे आपको रीडिंग स्किल्स के 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के रहेंगे, जिसमें से आपको एमसीक्यूज दिए रहेंगे, उसी में से ढूंढकर आपको फाइंड करके आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे नोट्स और टाइटल बनाने होते हैं, जिसके लिए पैसेज को रीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यही सजेशन मेरा रहेगा, आप चारों सेक्शनों को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छी हैंड राइटिंग में। क्रॉस कटिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए हम इस कॉपी को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कॉपी में बच्चे ने जो हैंड राइटिंग लिखी है और जिन ट्रिक्स को यूज करा है वो बहुत ही शानदार और जानदार है, इसलिए मुझे लगता है कि इस कॉपी को देखना बहुत ही जरूरी है। यहां पे देखिएगा उन्होंने किस तरह से आंसर को कितने बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किया है। सेक्शन ए हेडिंग डाली, आंसर नंबर 1 डाला ब्लैक पेन से, और 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज आंसरों को लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। उसमें भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ए बी सी डी करके आंसरों को लिखा हुआ है। देखो, फर्स्ट का सी है तो फर्स्ट का सी लिखा, उसके बाद आंसर लिखा। सेकंड का बी है तो सेकंड का बी डाल के आंसर लिखा। थर्ड का डी है तो थर्ड का डी डाल के आंसर लिखा। फोर्थ का डी है तो फोर्थ का डी डाल के आंसर लिखा। फिफ्थ का ए है तो फिफ्थ का ए डाल के आंसर लिखा। मतलब इतनी सी भी मिस्टेक जो है वो उन्होंने बिल्कुल नहीं की है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। नीचे जो प्लेस बचता है उसे आप छोड़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चों। आप देखो, बच्चा गया डायरेक्ट सेक्शन नंबर सी के ऊपर, है ना, तो आप किसी भी सेक्शन को पहले उठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसने भी ए के बाद डायरेक्ट जंप कर दिया सी के ऊपर। सी में आपको ग्रामर मिल जाता है, तो आप ग्रामर को 1 2 3 4 5 जो भी आपको 5 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आते हैं, उन्हीं 5 क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। 7 दिए, 7 में से 5 ही करना है तो 5 ही कीजिएगा। आप 7 के 7 करोगे, अगर 2 गलत हो जाते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। होता क्या है कि 2 गलत कर सकते हो आप, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 में जो आपने सीक्वेंस जमा के लिखा है उन्हीं क्वेश्चनों को चेक किया जाएगा। आप चाहो तो पहले फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, सेवंथ वाला, फोर्थ वाला ऐसे जमा दीजिए, लेकिन जो ऊपर के 5 क्वेश्चन आप सही लिखने वाले हो, कोई से भी 5 लिख दीजिए, लेकिन जो आपने 5 लिखे उन्हीं को चेक किया जाएगा। 6 नंबर पे जो आपने लिखा है उसे चेक नहीं किया जाएगा। अगर आपके बीच में कोई भी गलती हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। मेरा तो यही मानना है, जो 5 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ रहा है उन्हीं को अटेम्प्ट करें, बाकी 2 को छोड़े। इसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। दो कितना बढ़िया तरीके से उसने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मान लीजिए गलती से कहीं क्रॉस कट होता भी है, इस तरह से लाइन खींच दीजिए, एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा। आपको अलग से कॉपी में कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपके पास व्हाइटनर वगैरह है उससे यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो, कॉपी 2-3 बार चेक की गई है, रेड पेन से भी, ग्रीन पेन से भी रीचेक की गई है कॉपी को। तो इस तरह से सेक्शन नंबर डी को उसने अटेम्प्ट किया। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। आंसरों को देखो कितना अच्छा तरीके से जमाया है। एक पेज पे 3 आंसर लिखे, इतना ही आपको करना है। एक लाइन हो जाए, आंसर लिखा जाए, एक लाइन छोड़कर लाइन खींचेगा, एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर लाइन कीजिएगा। मतलब एक पेज पे 2 या 3 आंसर बढ़िया तरीके से जमा के लिखेंगे तो आपको
पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। इस तरह से आपको कॉपी में देखो आंसरों को लिखना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखने में भी कॉपी बहुत ही शानदार और जानदार लग रही है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपको आंसरों को फॉलो करना है, आपकी कॉपी पूरी चेक की जाएगी। एप्लीकेशन की ट्रिक कितनी बढ़िया तरीके से फॉलो की गई है, देखो टू के बाद कॉमा लगाया हुआ है, यूआर के अंदर एस लगा हुआ है, मतलब हर एक चीज को बहुत ही बेटर तरीके से जो है वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको भी सेम। अच्छा, अब हम बात करते हैं नोट्स और टाइटल की। कुछ बच्चे नोट्स बहुत ही बेकार तरीके से बनाते हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा कि टाइटल लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क के अंदर टॉपिक को लिखिएगा, नोट्स की हेडिंग डाल के 1 पॉइंट डाल के उसके हेडिंग देने के बाद उसके एग्जाम्पल भी आपको देना है। कुल मिला के ओवरऑल मैंने जो सिखा रखा है उसको फॉलो कीजिएगा। और आपको अगर ये नोट्स बनाने नहीं आते हैं तो हमारे एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, वहां पे आपको पूरा तरीका बताया गया है किस तरह से आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपको एब्रिविएशन को फॉलो करने के लिए इस तरह से ट्रिकों को आप यूज कर सकते हो। आंसरों को देखो कितने बढ़िया तरीके से जमाया है, ये जो आंसर लिखा हुआ है कितना शानदार देखने में लग रहा है। प्यारे बच्चे, पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, या फिर पिक्चर राइटिंग भी हो सकती है ये। ठीक है, उसके बाद हाँ ये पिक्चर राइटिंग का क्वेश्चन था, ये ऐसे के की पॉइंट्स लिखे पहले ओवरव्यू में, फिर उसके 5 पॉइंट्स बढ़िया तरीके से डिजाइन करके लिख दिए, इसके आपको पूरे 100% मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ये आपने एक कॉपी एनालाइज करके देख ली। एक और कॉपी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी आप चेक कर सकते हो। इस कॉपी को आप देखोगे तो आपको और एक और नई हिंट आपको देखने को मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कॉपीज को देखेंगे और आपको एक नई हिंट अगर मिल पा रही है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। प्यारे बच्चों, एक बार इस कॉपी को देखिएगा, ये कॉपी भी बहुत ही शानदार है, इसके जो आंसर है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को लग रहे हैं ना। ये कॉपी भी आपके सामने मैंने खोल दी है, एकदम शानदार और जानदार तरीके से आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से रूल्स को फॉलो करोगे ना। अच्छा, ये तो वही कॉपी है शायद, 1 मिनट अपन चेंज करते हैं कॉपी को। एक बार इस कॉपी को देख लीजिएगा ना, ये कॉपी और देखिएगा, शानदार है, कॉपी बढ़िया है। राइटिंग थोड़ी सी डाउन लग रही है भाई की, लेकिन बढ़िया लिखा हुआ है, कॉपी भी शानदार है। ये इसने कितना बढ़िया तरीके से, कितना शानदार तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताया है। ये नोट्स है मेरे बच्चों, नोट्स और टाइटल है। आंसर में देखो गलतियां हुई हैं तो देखो इस तरह से आपके गोले बना दिए जाते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। शुड की स्पेलिंग हालांकि सही लिखी हुई है, लेकिन देखने में जो उसने लेटर्स बनाए वो थोड़ा सा गलत बना दिया है। आपको भी इस तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं करना है ना, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से कॉपी को आप एनालाइज कर सकते हो, कॉपी बढ़िया है, शानदार है, बस थोड़ी सी राइटिंग जो है वो डिफरेंट, वैसे राइटिंग का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वर्डिंग अच्छी होना चाहिए, कंटेंट आपको अच्छा देना चाहिए, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेरा तो यही सजेशन रहेगा, बिल्कुल आसानी से बढ़िया तरीके से सोच विचार करके लिखिएगा, क्योंकि एक ही बार मौका मिलता है बहुत अच्छे मार्क्स लाने का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।